आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें साइंस में आपको पता है आपको 3 चीजें होती है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और एक फिजिक्स। ठीक है, देखो बायोलॉजी का किसी भी अगर आप एग्जाम दोगे, कोई भी एग्जाम दोगे तो उसके अंदर वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहता है। ठीक है, बायो का वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहता है, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि उसके बारे में क्या होता है, कैसे बायोलॉजी बना। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे हम बायोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। एक बिल्कुल ही आप ये लगा लो कि 0 के नीचे भी जो शब्द होते हैं जिन्हें बोल देते हैं माइनस से जो स्टार्ट होते हैं। ठीक है, वहां से उठाएंगे बायोलॉजी को धीरे करके एक अच्छे मतलब उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचा देंगे। जैसे कि बायोलॉजी के अगर मैं बात करूँ तो मैंने जितना मैंने पढ़ाया है, जितना मैंने बताया है, उसी से आपके HCS के जो अंदर HCS में जो पेपर होता है ट्रांस सिविल सर्विस का भी एग्जाम होता था, उसके अंदर काफी क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, और तकरीबन 18 से 20 क्वेश्चन आपको पता होगा कि HCS के अंदर आए हैं। तो आज मैं आपको बायोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ, इसकी डिटेल के बारे में जाने वाला, कैसे बायोलॉजी बना, किसने बनाया, क्या सिस्टम क्या होता है इसके अंदर। ठीक है, तो एक शब्द है, प्यारा सा शब्द है जिसका नाम है बायोलॉजी। क्या नाम है? बायोलॉजी। देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि 2 चीजों से बना है ना, बायोलॉजी। तो इसको हिंदी में बोल देते हैं जीव विज्ञान। क्या बोल देते हैं? जीव विज्ञान। ठीक है, यानी कि जीवों का विज्ञान। ठीक है, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। तो ये 2 शब्दों के मिलने से बना। ठीक है, 2 शब्दों के मिलने से बना। ये 2 शब्द क्या है? हमने जोड़ा है बायो को किसके साथ? लॉजी के साथ। ठीक है, तो ये जो बायो बना वो बना बायोस से। किससे? बायोस से। याद रखना ये जो बायोस है, ये जो लॉजी जो बना, ये बना किससे? लोगोस से। ठीक है, याद रखना ये जो बायोस और जो लोगोस है ये है ग्रीक भाषा शब्द। किसकी? ग्रीक लैंग्वेज में, ग्रीक भाषा के शब्द है। एक बायोस, एक है लोगोस। इनसे मिलकर के, बायोस से मिलकर के बना बायो, और लोगोस से मिलकर के क्या बना? लॉजी बना। तो बायोलॉजी। ठीक है, बायोस का मतलब क्या होता है, यानी बायो का मतलब क्या होता है? अगर हम बात करें लिविंग, है ना, लिविंग यानी सजीव। ठीक है, सजीव, इन्हीं को जीव। ठीक है, लॉजी या फिर लोगोस का मतलब क्या होता है? तो स्टडी करना। क्या करना? स्टडी यानी अध्ययन करना। ठीक है, अध्ययन करना। तो बेसिक सी अगर हम बात देखें कि जब इन दोनों को जोड़ देंगे ना, इसका मतलब कि लिविंग्स का अध्ययन करना। क्या करना? स्टडी ऑफ लिविंग, है ना, स्टडी ऑफ लिविंग्स यानी सजीवों का अध्ययन। तो यही तो बायोलॉजी है ना। देखिए बायोलॉजी 2 शब्दों के मिलने से बना, एक बायो, दूसरा एक बायो, एक लॉजी। बायो जो बना बायो से, लॉजी बना लोगो से। ठीक है, बायोस का मतलब क्या होता है? बायोस यानी बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग्स। लोगोस यानी लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी करना। तो जब हम लिविंग्स की स्टडी करते हैं उसी को बोलते हैं बायोलॉजी। समझा अच्छे से? ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि लिविंग्स क्या होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, देख पा रहे होंगे लिविंग्स क्या होते हैं। ठीक है, लिविंग्स यानी सजीव होते क्या है? आखिर हम किसको बोल सकते हैं कि वो चीज जो है सजीव है? सजीव क्या होते हैं? ठीक है, यानी इनकी प्रॉपर्टी क्या है? ठीक है, कैसे हम इनकी पहचान कर सकते हैं, यानी इनके गुण क्या है? प्रॉपर्टी, यानी कि हम बोल सकते हैं व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। सो फर्स्ट वन, न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। पोषण। दूसरा जो है वो है आपका रेस्पायरेशन। ठीक है, क्या होता है? रेस्पायरेशन यानी कि श्वसन। ठीक है, तीसरा जो होता है वो होता है आपका मूवमेंट। क्या करना? मूवमेंट करना। मूवमेंट का मतलब कि चलना फिरना, जिसको भी आप जो भी आप देख पा रहे हैं जो चल रहा है फिर रहा है, वो क्या है? वो न्यूट्रिशन। इसको अगर बोले चलना फिरना। ठीक है, इसको एसटी देखते हैं, चलना फिरना। दूसरा, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आता है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि एवं
आता है वो आता है आपका रिप्रोडक्शन। क्या आता है? रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन। ठीक है, प्रजनन। तो देखिए सबसे पहले लिविंग सेल की प्रॉपर्टी क्या है, यानी हम किसे कह सकते हैं कि वो लिविंग सेल, और कैसे कह सकते हैं? अगर वो न्यूट्रिशन कर रहा है, न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। पोषण का बेसिक सा मतलब ये होता है जब आप भोजन करते हैं, ठीक है ना, उस भोजन के अंदर जैसे आपने रोटी खाई, आपने सब्जी खाई, ठीक है, रोटी में आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, सब्जी के अंदर क्या होता है? विटामिन होता है। जैसे आपने दाल खाई, दाल में क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, ठीक है। आपने दूध पिया, ठीक है, दूध के अंदर आपके फैट है, विटामिन है, और जैसे आपने घी खाया, घी के अंदर फैट होता है। तो ये सारी चीजें जब आप खाते हैं तो इनका जो डाइजेशन होता है, जैसे आपको मिला घी से आपको फैट मिला, ठीक है, रोटी से आपको कार्बोहाइड्रेट मिला, ठीक है, दाल से आपको प्रोटीन मिला, ये सारी चीजें जब आप ले रहे हैं तो वो होता है न्यूट्रिशन। ठीक है, रेस्पिरेशन का मतलब बेसिक सा मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन को लेना और CO2 को रिलीज करना, छोड़ना। ठीक है, ऑक्सीजन लेना, CO2 छोड़ना, वो क्या होगा? रेस्पिरेशन। मूवमेंट यानी चलना फिरना। आप देख पा रहे हैं जो भी एनिमल्स होते हैं वो चलते फिरते हैं। ये मूवमेंट जो एक नहीं करते वो होते हैं प्लांट्स। मूवमेंट प्लांट्स नहीं करते, लेकिन एनिमल्स क्या करते हैं? वो मूवमेंट करते हैं ना, चलते फिरते हैं। आपने देख पाए होंगे कि मतलब जो मूवमेंट्स करते हैं वो क्या होते हैं? एनिमल्स। दूसरा जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी वृद्धि और विकास। एक मान लीजिए कोई इतना सा कुत्ते का बच्चा है, उसके बाद इतना हो गया, उसके बाद इतना हो गया, उसका मतलब उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है ना। छोटा बच्चा होता है जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो इसका मतलब वो क्या है? लिविंग। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है, प्रजनन का मतलब क्या होता है कि अपने जैसे यानी कि अपने जैसे जीव को क्या करना? जन्म देना, यानी कि अपने जैसे जीव को जन्म देने की जो एफिशिएंसी, जो क्षमता होती है किसी के अंदर भी, वो क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, ये मैंने सिर्फ बेसिक सा ऐसे ही समझाया है। इसके अंदर आपका लगभग 3-4 घंटे के अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। न्यूट्रिशन काफी बड़ा चैप्टर है, फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो न्यूट्रिशन है। उसके बाद रेस्पिरेशन भी काफी लंबा चैप्टर चला जाएगा, ठीक है। रिप्रोडक्शन भी आपका काफी लंबा है, ठीक है, ये चैप्टर है। और ये क्या है? लिविंग्स के प्रॉपर्टी है, लिविंग्स की प्रॉपर्टी है, गुण है, यानी जिनके अंदर भी ये गुण होंगे ना, हम ये बोल सकते हैं कि वो क्या है? वो लिविंग्स है। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? जिनके अंदर भी ये 5 से 5 प्रॉपर्टी अगर आपने देखी, ये अगर प्रॉपर्टी आपको मिली किसी के अंदर भी, तो वो क्या है? हम उसको बोल सकते हैं कि वो लिविंग्स है। ठीक है, तो अभी थोड़ा एक बार इसको आगे देखते हैं कि लिविंग्स के बारे में थोड़ा और जानते हैं। ठीक है, जो लिविंग्स होता है, लिविंग्स यानी सजीव, सबसे पहले लिविंग्स को क्लासिफाई किया किसने? कार्लस लिनियस नाम के। ठीक है, कार्लस लिनियस, इन्होंने क्या किया? सबसे पहले लिविंग्स को क्लासिफाई किया। इसीलिए कार्लस लिनियस को बोला जाता है क्या? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, क्या बोला जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। और ये आपका कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? कार्लस लिनियस। कौन है? कार्लस लिनियस। क्यों? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले लिविंग्स जो होते हैं, सजीव जो होते हैं, उनको क्लासिफाई किया, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग्स जो हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले कार्लस लिनियस ने क्या किया? सजीवों को क्लासिफाई किया। इसीलिए कार्लस लिनियस को कहा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसको इंग्लिश के अंदर बोलते हैं वार्षिकी का पिता किसे कहा जाता है? कार्लस लिनियस को कहा जाता है। ठीक है, तो कई बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि वार्षिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो कार्लस लिनियस को। इसके बाद जो कार्लस लिनियस है, इन्होंने ये बोला कि जो लिविंग्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो होते हैं आपके प्लांट्स, एक होते हैं आपके एनिमल्स, दूसरे होते हैं आपके
प्लांट्स। ठीक है, इन्होंने कहा कि आपके जो लिविंग्स होते हैं वो दो प्रकार के हैं, जिसमें एक आपका प्लांट्स आ जाते हैं, दूसरा आपका आ जाते हैं एनिमल्स, यानी एनिमल्स और प्लांट्स। यानी कि सिर्फ दो ही लिविंग्स हैं, एक तो एनिमल्स और एक प्लांट। ठीक है, इन्होंने ऐसा कहा एक बुक के अंदर, जिस बुक का नाम था सिस्टेमा नेचुरल। क्या बुक का नाम था? सिस्टेमा नेचुरल। ठीक है, ये इनकी बुक का नाम था, जिस बुक के अंदर इन्होंने क्या कहा, वे जो लिविंग्स होते हैं, सजीव होते हैं, द्रव्यदार होते हैं, या ये तो एनिमल्स और एक पेट होते हैं, तो प्लांट्स होते हैं। ठीक है, एनिमल और प्लांट्स ये दो क्या होते हैं? लिविंग्स होते हैं। किसने बताया? कार्लस लिनियस ने बताया। ठीक है, किस बुक में बताया? सिस्टेमा नेचुरल नामक बुक के अंदर बताया। तो इसी आधार पर हमने बायोलॉजी को दो हिस्सों में बांटा। ठीक है, बायोलॉजी को कितने हिस्सों में बांट दिया? दो हिस्सों में। जो पहला हिस्सा है उसे बोल देते हैं जूलॉजी। क्या बोल देते हैं? जूलॉजी। ठीक है, दूसरा जो है उसको हम बोल देते हैं आपका बोटनी। ठीक है, जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। ठीक है, बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान। ठीक है, वनस्पति विज्ञान, या फिर इसी को हम बोल देते हैं पादप विज्ञान। ठीक है, इसके अंदर आपके प्लांट्स आते हैं, इसके अंदर आपके आते हैं एनिमल। ठीक है, जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी, बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान। ठीक है, ये क्या होता है आपका? बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान। इसी को आप बोल सकते हैं पादप विज्ञान। ठीक है, वनस्पति पादप विज्ञान। ठीक है, तो इससे डायरेक्ट अब क्वेश्चन कैसे आते हैं? देखो, सबसे पहला जो बेसिक क्वेश्चन है वो ये है कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? तो अरस्तु। हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी? अरस्तु। हु इज द फादर ऑफ बॉटनी? तो थियोफ्रास्टस नाम के वैज्ञानिक थे। ठीक है, यहाँ से अब डायरेक्ट जो क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को, है ना, बेसिक से जो क्वेश्चन है, जैसे कि बायोलॉजी का पिता कौन है, ठीक है, जूलॉजी का पिता कौन है, तो वो एक क्वेश्चन हम लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि वे पूछे जाते हैं कई बार के मैक्सिमम टाइम में से है कि बायोलॉजी का पिता कौन है, और ये बेसिक सा जो है, क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि बायोलॉजी का पिता कौन है ना। फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो इनका नाम है एरिस्टोटल, इनको इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, और ये मैक्सिमम सब्जेक्टों के क्या है? फादर है। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए बाई चांस ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको ना पता हो तो आप इसके साथ जा सकते हैं। ठीक है, अरस्तु को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा जो क्वेश्चन बनता है कि हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी। ठीक है, जूलॉजी जंतु विज्ञान, इसका भी क्या है? एरिस्टोटल। ठीक है, अरस्तु। इसके अलावा जो क्वेश्चन आपका बनता है बोटनी। ठीक है, तो इसका नाम है थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस नाम के व्यक्ति थे। ठीक है, थियोफ्रास्टस। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से मैक्सिमम जो है कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, फादर ऑफ बॉटनी कौन है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है आपका, फादर ऑफ मेडिकल साइंस पूछ लेते हैं कई बार, है ना, क्योंकि बायो का रिलेशन किसके साथ है? बायो का रिलेशन आपका मेडिकल। फादर ऑफ मेडिकल साइंस किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेट्स नाम के व्यक्ति है। ठीक है, हिप्पोक्रेट्स नाम के व्यक्ति है जिनको फादर ऑफ मेडिकल साइंस। इसके अलावा क्वेश्चन बनता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, क्या बनता है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान है ना, सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता। ये जो सूक्ष्म
सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता बोला जाता है, ये बोला जाता है एंटोनी ल्यूवेल हो। एंटोनी ल्यूवेल हो को क्या बोला जाता है? सूक्ष्म जीव विज्ञान का फादर ऑफ आपका माइक्रोबायोलॉजी। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था? इसके अलावा इन्होंने खोजा था बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया को किसने खोजा था? बैक्टीरिया यानी जीवाणु, ठीक है। ये कई सारे बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। कई सारे बैक्टीरिया आपके कई सारे वायरस भी आपके शरीर के अंदर होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ बैक्टीरिया की, तो आपका जैसे कि टीबी का बैक्टीरिया होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, एक बैक्टीरिया होता है आपका जिससे कोलेरा हो जाता है, कोलेरा यानी हैजा, ठीक है। एक विब्रियो कोलेरा नाम से होता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हमारे शरीर के अंदर कई सारे बैक्टीरिया होते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे मतलब जो हमारे लिए जरूरी है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी हमारे मतलब शरीर को जरूरत नहीं होती, वो क्या करते हैं? वो हानिकारक होते हैं हमारे शरीर के लिए, ठीक है। वो हमारे शरीर को हानि पहुंचाती है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन मैक्सिमम कई बार पुटअप किए जाते हैं, ठीक है। फादर बायोलॉजी कौन है, फादर जूलॉजी कौन है, फादर बॉटनी कौन है, फादर मेडिकल साइंस कौन है, फादर माइक्रोबायोलॉजी कौन है, एंटोनी ल्यूवेल हो। और उनसे कई बार पूछा गया कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को किसने डिस्कवर किया, किसने खोजा? एंटोनी ल्यूवेल हो गई, ठीक है। उसके अलावा पूछा जाता है कि जो सबसे पहले जो डेड सेल थी उसकी खोज की किसने? रॉबर्ट हुक ने। तो आज एक बार ये कि आपका बायोलॉजी है, इसके अंदर जो जूलॉजी है, जो बॉटनी से क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि यही तो समझना है कि क्या पढ़ना है, जूलॉजी और आपका बॉटनी, है ना, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी जो आपके चैप्टर आपके जैसे कि पहला है न्यूट्रिशन। क्या है न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन यानी पोषण। पोषण में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, पोषक तत्व क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, फैट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, विटामिन क्या होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे, पोषण के अंदर पढ़ेंगे। पोषण यानी खाना खाओगे ना, जो भी चीज आपको मिलेगी वो सारी की सारी क्या जाएगी, वो सारी की सारी चीजें मिल जाएगी आपको न्यूट्रिशन के लिए। दूसरा, सबसे पहला जब आप खाना खाते हो तो वो क्या होगा? न्यूट्रिशन। उसके बाद खाने का क्या होता है? डाइजेशन, है ना, खाने का पाचन होता है। दूसरा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन करने का, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा, जब आपने खाना खाया उसके बाद खाने का पाचन हुआ, उसके बाद खाना होता है एक्सक्रीट करना, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, यानी उत्सर्जन तंत्र, ये पढ़ेंगे। उसके बाद जो आपका फोर्थ है वो है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। इसके अलावा जो आपका है रेस्पिरेशन सिस्टम के बाद है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, ब्लड के बारे में, इसके बाद हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद हम पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम है, जैसे स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे संवेदी तंत्र। इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका के बाद आ जाता है क्या? नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका ट्यूमर डिजीज, ठीक है। तो इतने सारे चैप्टर हैं, ठीक है। ये खबर करेंगे जिसमें से आपका न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है, ठीक है। और इसके अलावा आपका डाइजेस्टिव बहुत जरूरी है, ठीक है।
ठीक है। अगर हम देखें सर्कुलेशन से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सर्कुलेशन से आपके हार्ट है, ब्लड है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स है, एंटीबॉडीज क्या होता है, ठीक, ऐसे ऐसे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको तकरीबन 50 के लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये लगभग 2 से 3 घंटे, 3 घंटे यानी इससे भी ज्यादा चल जाएगा, ठीक है। ये आपका 2 से 3 घंटे, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम आपका 2 से 3 घंटे, ठीक है। इस प्रकार से ये 2-3 घंटे करके आपका लगभग 30 से 35 घंटे के लगभग जाकर के आपकी बायोलॉजी कंप्लीट होगी। इसमें सेल, इसमें आपका जो पहले चैप्टर आता है सेल कोशिका, ठीक है। मैं इसमें सेल को रखा दूसरा, इसमें हम पढ़ेंगे टिश्यू यानी उत्तर। इसमें हम पढ़ेंगे आपका प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स एंड इट्स स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी पादप एवं इसकी संरचना, ठीक है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे प्लांट डिजीज के बारे में, ठीक है। पादप रोग जैसे कि खैरा रोग क्या होता है, ठीक है, प्लांट डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पादप रोग, पेड़ पौधों में आपको पता है प्लांट के अलग डिजीज होते हैं, इसमें अलग होता है। तो इतना ही जियोलॉजिकल एनालिसिस है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, हड्डी के बारे में पढ़ेंगे तो शिक्षा हड्डी का पढ़ेंगे। जो छोटा बच्चा होता है उसके अंदर क्या होती है, उसके अंदर कौन कौन सी होती है, ठीक है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, सबसे छोटी हड्डी स्टेपनी होती है, ठीक है। इसी में हम पढ़ेंगे मांसपेशियां क्या होती है, मसल्स क्या होती है, शिशु 39 होती है स्टडी, मसल्स की स्टडी को क्या कहते हैं, मायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ बोन क्या होता है, ऑस्टियोलॉजी होता है, ठीक है। हार्ट की बात करें उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम को किसी ने बोला था, हाथ में बोला था, ठीक है। ऐसी ऐसी कई सारी चीजें इसके अंदर हम कवर करते चलेंगे, बाद में पता चलेगी। इसमें इसके अंदर जैसे बारह के काम होता है, गंजा प्रदेश के काम होता है, ठीक है। एचडी हमारे अगर एचडी के व्यापार हमारे शरीर के अंदर चले जाए तो उससे कौन सी बेनिफिट होता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में, इसमें हमने सेल को हमने इसमें रखा है, ठीक है, टिश्यू को, और प्लांट एंड स्ट्रक्चर, पादप एवं संरचना, जैसे आपका पादप के बारे में अगर मैं बात करूँ, यानी पेड़ पौधों के बारे में अगर मैं बात करूँ, सबसे लंबा पेड़ जो होता है, पौधा होता है, इसका नाम होता है बम्बू। बम्बू यानी बांस, बांस को रखा जाता है ग्रास की कैटेगरी में, ग्रास यानी घास की कैटेगरी में, ठीक है। क्यों लंबा होता है, क्योंकि उसके अंदर होता है एक हार्मोन जिसका नाम होता है ऑक्सीजन हार्मोन, ठीक है। जिस भी पेड़ के अंदर ऑक्सीजन हार्मोन की ज्यादा मात्रा होती है वो उतना ही लंबा होता चला जाता है, ठीक है। और सबसे लंबा जो आपको पता है वो बांस होता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो सफेदे वगैरह करते हैं वो सारे, ठीक है। तो इतना ही है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, पहला जो हमारा चैप्टर है वो है न्यूट्रिशन, ठीक है, ठीक है। आप कल मिलेंगे, ठीक है, और पढ़ते रहें, ठीक है, तैयारी करते रहें, और इस चैनल के साथ जरूर जुड़े, विजय पाल सर कंसेप्ट के साथ जरूर जुड़े। थैंक यू।